नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारतीय न्यूज में। मैं सौरभ माथुर और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात। आज हमारे साथ हैं इंदौर डीआईजी श्री हरिनारायण मिश्रा जी। आप इससे पहले जबलपुर, बालाघाट और ग्वालियर के एसपी रह चुके हैं और उससे पहले आपने इंदौर में एज एएसपी बनकर के भी जनता की सेवा की। आपको दुर्गा सेवा पदक एवं आंतरिक सुरक्षा पदक से नवाजा गया क्योंकि आपने बालाघाट में नक्सलाइट्स के खिलाफ बहुत जबरदस्त अभियान चलाया। उसके अलावा आप मेरे ख्याल से देश के पहले ऐसे आईपीएस ऑफिसर होंगे जिनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आएगा क्योंकि आपने ग्वालियर जैसे शहर में एक दिन में 1 लाख लोगों को सड़क नियमों के लिए शपथ दिलाई। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप जब पहले इंदौर आपकी पोस्टिंग रही, आप एएसपी इंदौर थे और अब आप डीआईजी बनकर के वापस इंदौर की सेवा कर रहे हैं। इन सालों में आपने क्या मेजर फर्क देखा इस शहर में और क्या कुछ ऐसे नए क्राइम आपको देखने को मिले जो पहले आपके समय नहीं थे? इंदौर एक जीवंत शहर है और आज से जब मैं प्रोबेशन में था, जब एज एएसपी था तो लगभग 2004-05 की बात है और उस दौरान फिर मैं जब दोबारा आया तो लगभग 1 दशक से ज़्यादा का अंतराल था और इस अंतराल में शहर ने अपने जीवंतता के कारण काफ़ी छलांगे भरी हैं, काफ़ी इसने लंबी बढ़त बनाई है। और अगर हम देखें तो चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे यहाँ पे शहर के तेज़ी से बढ़ते बदलते हुए स्वरूप का मामला हो, सफाई का मामला हो या फिर क्राइम के बदलते हुए पैटर्न की बात हो, सभी ने एक नई रफ्तार पकड़ी है। जहाँ तक क्राइम की बात है तो क्राइम के क्षेत्र में कहना चाहूँगा कि अपराधों का स्वरूप बढ़ते हुए शहरों के साथ बदलता है। मुख्य तौर पे जिस तरीके से आधुनिक तरीके के जो अपराध बढ़े हैं, जिससे में साइबर क्राइम और मुख्य तकनीक पे आधारित क्राइम की संख्या बढ़ी है, प्रॉपर्टी ऑफेंस से संबंधित मामलों में जिस तरीके से धीरे धीरे लगातार इसमें चुनौतियां आ रही हैं और कुछ जो ठगी और मुख्य तौर पे फाइनेंशियल क्राइम से संबंधित जो कुछ मुद्दे हैं वो भी तेजी से उभर रहे हैं। तो मुख्य किसी भी शहर के विकास के साथ ही एक आम तरीके से बढ़ते हैं और इंदौर भी अपवाद नहीं है। बहरहाल मैं जरूर कहना चाहूँगा कि इसमें सभी मामलों में काफ़ी पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है, चाहे प्रॉपर्टी ऑफेंस से जुड़ा मामला हो, जो फाइनेंशियल क्राइम से जुड़ा मामला हो, मुख्य तौर पे जो साइबर क्राइम से जुड़े मामले हो, सभी मामलों में पुलिस ने बड़ी संजीदगी से काम किया है और देश की पहली साइबर हेल्पलाइन भी इंदौर में लगाई गई है, जिसने कम से कम 1 साल में 3000 से ज़्यादा लोगों को पिछले साल राहत भी दिलाई। सर पिछले 1 साल में इंदौर में कई बड़े चर्चित नामी हत्याकांड हुए, जिसमें आपके भैयू महाराज हत्याकांड था, अभी हाल ही में संदीप अग्रवाल हत्याकांड था, ट्विंकल डागर हत्याकांड था। इसमें पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में ये बातें उठती रही बार बार, अलग अलग राजनीतिक दलों था कि साहब पुलिस पे बड़ा राजनीतिक दबाव था। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या कोई राजनीतिक दबाव पुलिस पे था और यदि था तो आपने इन केसों को सॉल्व करने के लिए आपने और आपकी टीम ने किस प्रकार से उन राजनीतिक दबावों को हैंडल करा, मैनेज करा? जी नहीं, कोई दबाव नहीं था। पुलिस लगातार इन केसेस पे काम की और बड़ी मजबूती के साथ कई ऐसे उलझे हुए केस थे जिसमें परिस्थितियां उलझी हुई थी, जिसमें तथ्य उलझे हुए थे। उन सारे चीज़ों को पुलिस ने काफ़ी मजबूती से काम करके, गहराई से काम करके और उसको निकाला और निश्चित तौर पे लगातार मेहनत पे एक टीम के रूप में काम करके, लगातार मेहनत करके ही ऐसे केसों को निकाला जा सकता है और हमारी टीम ने इसमें काफ़ी अच्छा काम किया, जिसके लिए मैं उसको बधाई देता हूँ। सर 2015 में एनसीआरबी रिपोर्ट के हिसाब से इंदौर का जो क्राइम इंडेक्स था स्पेसिफिकली मर्डर्स में वो 4.1 था, जो नेशनल एवरेज 2.7 से बहुत ज़्यादा था। तो अब ये 3 सालों में क्या ये इन हत्या के मुकदमों में कुछ कमी आई है? पहला। दूसरा, इस प्रकार के जो हत्या के मुकदमे उसमें देखा था शूटर बाहर से आते, हथियार आते, तो इनकी रोकथाम के लिए क्या कोई विशेष ऑपरेशन चलाया जाए? अगर मैं 2017-18 के आंकड़ों की बात करूं तो 2017 में 90 से ज़्यादा हत्याएं हुई थी, लगभग 94-95 के आसपास। इस वर्ष 79 अपराध हुए हैं हत्या की, यानी कि लगभग काफ़ी कमी आई है। और ये सिर्फ इसी में नहीं, लूट में, चैन स्नैचिंग में, डकैती में, जो भी महत्वपूर्ण ऐसे अपराध जो लोगों के लिए, लोगों के दिल में एक असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं, उनके जेहन में डर पैदा करते हैं, ऐसे सभी अपराधों पर पुलिस ने न सिर्फ कमी लाने में सफलता हासिल की है बल्कि उसमें निर्णायक कार्रवाई भी की है। कोई विशेष प्रोग्राम जो हम चला रहे हैं इस प्रकार के अंतर्राज्यीय गिरोह जो हथियार सप्लाई करते हैं इंदौर के अंदर, जिनकी वजह से इन हथियारों को आसानी से सब चीज़ें सुलभ हो, उनके लिए कोई स्पेशल कोई कार्यक्रम? बड़े पैमाने पे कार्रवाई की गई है। बड़े पैमाने पर अगर हम देखें तो
इस इलाके में कुछ ऐसे गैंग, कुछ ऐसे गिरोह हैं जो इस तरह के नकली हथियारों को बनाते हैं। तो इस तौर पे पुलिस ने, हमारे क्राइम ब्रांच ने विशेष तौर पे काफ़ी अच्छा काम किया है। लगभग 2018 में 1000 से ज़्यादा ऐसे फायर आर्म्स के आर्म्स एक्ट की कार्रवाइयाँ की गई थी और उस कार्रवाई से बड़ी संख्या में ऐसे फायर आर्म्स पकड़े गए और इस तरह के अपराधों में बहुत ज़्यादा संख्या में कमी आई। अभी जो एक घटना हुआ इसे अपवाद मान सकते हैं, बाकी पिछले 1 साल में कोई भी ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई जिससे फायर आर्म का इस्तेमाल हुआ हो। जी सर, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन है उसमें भी 2015 तक लगातार हर साल ये इंडेक्स इंदौर का बढ़ता जा रहा था। ये 30.2 पे पहुंच गया था, जो नेशनल इंडेक्स करीब 17 का था। अब पिछले 2 सालों में इसमें क्या कोई कमी आई है वुमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस में, और क्या इसके लिए कोई वुमेन हेल्पलाइन या इस तरह के कोई कार्यक्रम के बारे में आप जानकारी देना? पुलिस ने काफ़ी संवेदनशीलता से काम किया है। आंकड़ों में देखेंगे तो आंकड़ों में तो कमी नहीं है संख्या में, लेकिन अगर हम पुलिस की कार्रवाई का स्तर देखें और बाकी पुलिस की इसमें गंभीरता देखें तो वो काफ़ी बढ़ी है। जहाँ तक संख्या की बात है तो कई बार इस मामले का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा इस तथ्य को, कई बार महिलाओं संबंधी मामलों में गलत रिपोर्ट्स भी होती हैं जिसमें लोग कई बार ऐसे दीवानी मामलों और कई ऐसे मामलों का जिसमें छोटे झगड़े होते हैं उसमें करने पर ऐसे बहुत सारे मामले आगे हैं संज्ञान में, जिसमें सामने दुकान, घर का मकान, छोटे छोटे विवाद जो कि दूसरे तरह के होते हैं उसको इस तरह का स्वरूप देकर के पेश करते हैं। बहरहाल पुलिस में चालान से पहले जरूर उस पर एक बार उसकी जांच करती है और गलत मामलों में खारिजी की जाती है, लेकिन समान तौर पे जो सही मामले होते हैं पुलिस उसमें तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित करती है। सर, अभी हमने देखा कि कुछ नए क्राइम, जैसे भी आपने भी जिक्र करा कि आपके आने के बाद से एक नया इकोनॉमिक क्राइम इंदौर में होने लग गया है। यहाँ 161 एडवाइजरी कंपनी है जहाँ करीब 20,000 के आसपास एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। तो एक नई इकोनॉमिक फ्रॉड भी इनमें से कुछ कंपनियां करती हैं जिनको लेकर के भी देखा काफी सख्त कार्रवाई भी की गई है। तो इस प्रकार का क्या कोई रूपरेखा है कि इस तरीके के लोग जो इस प्रकार से पूरी उद्योग को बदनाम कर रहे हैं इन पे नकेल कसी जाए, वहीं ऐसे लोग जो इन कंपनियों में अच्छा एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं उनका प्रताड़न भी नहीं हो पाए? इस प्रकार की कोई स्ट्रैटेजी या इस प्रकार की कोई स्पेशल एसटीएफ? ये मुख्यतः पिछले 10 सालों में धीरे धीरे इस तरह के अपराध बढ़े हैं, लेकिन जैसे ही संज्ञान में मुख्तलिफ एडवाइजरी कंपनियों की बात आई तो विजयनगर थाने में उसमें कई कार्रवाइयाँ कराई गई हैं और लगभग 1 दर्जन के आसपास लोग इसमें गिरफ्तार भी हुए हैं और इस कार्रवाई के बाद इस तरह की शिकायतों में काफ़ी कमी आई है। काफी कम है। सर, मेरा आखिरी सवाल, 2019 नव वर्ष है, इस साल इंदौर की जनता को ऐसी क्या पुलिस की तरफ से सौगातें मिलेंगी, क्या ऐसे नए अभियान चलाए जाएंगे जिसकी वजह से क्राइम में हर प्रकार के कंट्रोल आया जाए? मुख्य तौर पे जो पुलिस की जो एक्सेसिबिलिटी है और साथ साथ जो सोशल मीडिया के जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जो पुलिस की जो जनता को शिकायतें हैं तत्परता से जो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, इन सारे मुद्दों को लेकर के पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। साथ ही साथ ट्रैफिक को लेकर के पुलिस, ट्रैफिक एक शहर की बड़ी समस्या है क्योंकि बड़ी संख्या में वाहन बढ़े हैं, उस अनुपात में इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार नहीं हो पाया है। तो साथ साथ उस ट्रैफिक को निजात दिलाने के लिए, उस समस्या से पुलिस ने उसके लिए भी लगातार अभी एक हमारी कमेटी भी गठित की गई है और साथ साथ ग्राउंड लेवल पे जो कार्रवाइयाँ हो सकती हैं वो भी करके हम उसको निजात दिलाने के उसमें हम प्रयास कर रहे हैं। साथ साथ मुख्तलिफ जो लंबित अपराध हैं जो पिछले सालों के, हम लोग पिछले सालों में, पिछले वर्ष में भी हमने 2008 से लेकर के 18 तक के 100 से ज़्यादा बड़े अनसुलझे मामलों को हम लोगों ने सुलझाया था, जिसमें कि जो कि 10-10 साल पुराने मामले थे। कुछ मामले जो पुराने अभी लंबित हैं उस पर भी हमारा फोकस है कि उसको इस साल में सुलझा लिया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंदौर में पिछले 2 सालों में बड़े बड़े मामलों को पुलिस ने बहुत तुरंत सुलझाया और बड़े बड़े अपराधियों को जिनके बारे में खबरें थी, इनको राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है, उनको भी पुलिस ने धर दबोचा। आने वाले 2019 में हमारी पूरी उम्मीद है कि इसी प्रकार से पुलिस इंदौर में मुस्तैदी बनाए रखेगी और इस औद्योगिक शहर के बढ़ते हुए वर्चस्व के साथ लगातार सब पे पैनी निगाहें बनी रहेगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं सौरभ माथुर, भारतीय न्यूज, और आप देख रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात। धन्यवाद।